ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्टोन एज। ठीक है, कल हमने पैलियोलिथिक के बारे में थोड़ा पढ़ा था, बट एक टाइमलाइन के थ्रू हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। उसके बाद वी विल सी द चैल्कोलिथिक कल्चर्स एंड द मेगालिथिक कल्चर। ये सब आज नहीं करेंगे, बट एक टॉपिक पता होना चाहिए, व्हाट आर द सब टॉपिक्स इन द स्टोन एज। ठीक है, तो एक रफली टाइमलाइन बना लेते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 6 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, वहाँ से लगभग इसको डिवाइड कर देते हैं फर्दर। 1 2 3 10,000। ओके, 10,000 से 6,000 ईयर अगो। देन वी हैव दिस 1,000। तो 6 मिलियन ईयर अगो से लेकर वन, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो 6.5 मिलियन ईयर अगो से 1.5 मिलियन ईयर अगो तक वी हैव दिस लोअर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो 1.5 से हमारा लगभग 35,000 तक वी हैव मिडल पैलियोलिथिक। देन फ्रॉम 35 to 10,000 वी हैव अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, उसके बाद इस तीन यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरा क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक। ठीक है, तो पैलियोलिथिक को हमने 3 में डिवाइड किया था, ये उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, फिर 10K से 6,000 साल तक, दिस इज मीजोलिथिक। मीजोलिथिक। एंड फाइनली वी हैव नियोलिथिक। ठीक है, अब कल हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा था, इनके बारे में दो दो पॉइंट याद कर लेते हैं। ठीक है, जो जहाँ से मतलब पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो द फर्स्ट पॉइंट इज लोअर पैलियोलिथिक में देर वाज यूज ऑफ चोपर। ठीक है, एक एक दो साइट याद रखेंगे, अतीरा पक्कम। उसके बाद हम अशूलियन टूल की बात कर रहे थे इसके अंदर। ठीक है, सोहानियन कल्चर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो लोअर पैलियोलिथिक की जब भी बात आए तो तीन चार पॉइंट याद आने चाहिए। ठीक है, इसमें मिडिल पैलियोलिथिक में बात करें, वी हैव बाई फेस टूल, वी हैव नाइफ। एंड इसी के टाइम हमारा दिमाग काम करना अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो गया था। तो जो प्रोसेस है हमारी थॉट की, थॉट प्रोसेसिंग की, उसको कोग्निटिव रिवोल्यूशन बोला गया है। कोग्निटिव रिवोल्यूशन। तो कोग्निटिव रिवोल्यूशन इट विल स्टार्ट इन द पीरियड ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक। इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे, निवासन इंडस्ट्री। निवासन इंडस्ट्री। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरीके से पूछे गए हैं, बहुत आसान पूछते हैं। ठीक है, निवासन इंडस्ट्री किस पीरियड से है, पैलियोलिथिक से है। इतना अगर थोड़ा और डीप पूछ रहे हैं तो मिडिल पैलियोलिथिक से है। ठीक है, उसके बाद अगर हम अपर पैलियोलिथिक की बात करें, इसके अंदर हमें हार्पून्स दिखते हैं। ठीक है, और इसमें हमने एक देखा था कि ब्लेड्स दिखते हैं। एंड ओस्ट्रिच का हमने एक एगशेल देखा था, ओस्ट्रिच एगशेल। और फ्लिंट देखा था, एक पत्थर, प्रीशियस स्टोन है। उसके बाद हमने पेंटिंग्स देखी थी भीमबेटका वाली। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हमारा पैलियोलिथिक कवर हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब सबसे पहले लेट मी सी कौन कौन आ गया है। शुभ श्री एंड आगाज इज देयर। और जिनको नहीं पता, क्लास रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होती है, तो आप क्लास रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हो। जो बच्चे अभी आज क्लास में नहीं आए हैं वो क्लास रिकॉर्डिंग से करेंगे। ठीक है, सो वी हैव दिस पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। वी विल सी देयर डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी विल सी द मेगालिथिक कल्चर एंड द चैल्कोलिथिक कल्चर्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द पैलियोलिथिक। ठीक है, हालांकि हमने ये कल कर लिया है, बट एक थोड़ा अलग से, एक अलग तरीके से जान लेते हैं। ठीक है, तो मटेरियल कल्चर का एवोल्यूशन होता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो मटेरियल कल्चर का एवोल्यूशन होता है, स्टोन टूल्स जो कि क्वार्टाइट से बनते हैं वो किस तरीके से प्रीशियस स्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो हमने देखा कि लोअर पैलियोलिथिक एज में इसमें कोर का ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है, कि बड़े पत्थर का ज़्यादा यूज़ होगा और उस पत्थर की लेयर उतार दी जाती थी। ठीक है, कुछ ऐसे पत्थर होगा बड़ा, उसकी ये लेयर उतार के उसको थोड़ा सा नुकीला करके यूज़ किया जाता था। मिडिल पैलियोलिथिक में क्या किया गया कि
इस पत्थर को तो फेंक दिया गया, बड़े वाले को, जो छोटा वाला पत्थर है इसको घिसाकर थोड़ा और नुकीला किया गया, ठीक है। और फाइनली जो हमारा ये अपर पैलियोलिथिक है इसको ब्लेड बोला गया, ठीक है, बिल्कुल ही बारीक कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमें बोन टूल्स भी मिलते हैं अपर पैलियोलिथिक में। और अगर पूछे लैंग्वेज, कुछ क्वेश्चन साथ साथ नोट भी करते रहना, कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का एवोल्यूशन किस पीरियड में हुआ। द लैंग्वेज इवोल्व ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अपर पैलियोलिथिक एज। तो ये कल क्वेश्चन मैंने कुछ फ्री क्लास में नहीं कराए थे, इनको नोट करना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बोन टूल्स कहाँ से मिलते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में। बोन टूल्स दे वर फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट कर्नूल, वेरी इंपॉर्टेंट साइट, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। यहाँ पर काफ़ी बोन टूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो बोन टूल्स यहाँ मिलते हैं, दैट इज़ इन द अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। और अगर ये भी पूछे ना लैंग्वेज का इवोल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि हमारी सोचने समझने की समझ बढ़ रही थी, ठीक है। तो शुरू में पहाड़ी होती थी, पहाड़ी पहाड़ी की तलहटी में रहते थे, फिर धीरे धीरे वो प्लेन पे जाने लगे, ठीक है, ये वाली स्टोरी रहती है, ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से वो नेचुरल केव्स का यूज़ करते हैं, भीमबेटका का यूज़ करते हैं, वहाँ हमें अपर पैलियोलिथिक में उनकी पेंटिंग्स दिखती हैं, ठीक है। तो उनको हमने देखा कि लैंग्वेज की इतनी अकल नहीं थी शुरू शुरू में, उनको फायर की अकल नहीं थी, बट जैसे जैसे उनको धीरे धीरे कोग्निटिव रिवोल्यूशन हुआ, दे स्टार्ट टू सर्वाइव ऑन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अर्लीस्ट ग्रेव्स कहाँ मिलती हैं, अर्लीस्ट ग्रेव्स, कब्रें सबसे, दैट इज ऑल्सो इन कुरनूल आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो भीमबेटका में ना 1 लाख पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं, 500 के आसपास वहाँ पेंटिंग मिली है। तो एक क्वेश्चन भीमबेटका से ये आ सकता है कि किस तरीके के उन्होंने कलर यूज किए गए थे, ठीक है। तो वाइट कलर का यूज करते थे, ग्रीन का और येलो का, ठीक है। मोस्ट प्रोमिनेंट कलर थे वाइट, ग्रीन एंड येलो। और इसके अंदर क्या दिखाया जाता था भीमबेटका की पेंटिंग्स में, हंटिंग सीन्स दिखाए जाते थे, किस तरीके से हंट किया जाता है, ठीक है। एनिमल्स को दिखाया जाता था, एनिमल्स की फाइट्स को दिखाया जाता था, ठीक है। और डांसिंग सीन्स भी मिलते हैं भीमबेटका में, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि वो म्यूजिक और डांस, अपर पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं हम, अपर पैलियोलिथिक एज, तो वो म्यूजिक और डांस के प्रति भी अवेयर थे। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, वर दे अवेयर ऑफ दिस म्यूजिक एंड डांस, यस दे वर अवेयर ऑफ दिस, बिकॉज एट द भीमबेटका देयर वर पेंटिंग्स दैट हैड बीन फाउंड, ठीक है। तो बाकी हमने कुछ पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए थे। नाउ लेट्स मूव टू दिस मेसोलिथिक, दैट इज अवर टू दिस टॉपिक। यस तुहिन, तुहिन, यस यस। हमने किस में लिखा है, अपर में लिखा तो अपर में होगा। देखो मिडल में भी था, बट इसमें उन एग शेल से काफी ज्यादा वो ब्लेड टाइप बनाने लग गए थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ शुरू में हमारा हैंड एक्स बन रहा था तो यहाँ आके उसका यूज कम हो गया। ये थी बहुत लॉन्ग प्रोसेस, हम मिलियन ईयर्स में बात कर रहे हैं, हजारों सालों की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ मिडिल में भी दे रखा है तो वो ऐसा गलत नहीं मानना, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं यहाँ। अगर पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो हर जगह एक अलग स्टोरी है, तो इसको जनरलाइज नहीं किया गया है। तो इसको इस तरीके से देखना कि अपर पैलियोलिथिक में जो ओस्ट्रिच के एग शेल हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बारीक तरीके से यूज़ करके एक ब्लेड की तरह यूज़ किया जाता था, ठीक है। और मिडिल पैलियोलिथिक में भी उसका यूज़ था, बट इतना बारीकी से यूज़ नहीं करते थे वो। देन वी हैव दिस मेसोलिथिक एज, दैट इज अवर टुडेज टॉपिक, मेसोलिथिक एज। ठीक है, सबसे पहले हम बात वही करते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या था। टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए क्योंकि क्रोनोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो मेसोलिथिक का रफली अगर हमने लिखा है 10,000 से के आसपास लिखा होगा हमने, 10,000 से 6,000, ठीक है, 10,000 से 6,000 इज द पीरियड ऑफ मेसोलिथिक एज। तो फ्रॉम 10,000 ईयर अगो टू 6,000, तो हमारा ये मेसोलिथिक एज था। इसको कई लोग मतलब कई जगह पे इसको 9,000 से 4,000 भी लिखा होगा, ठीक है, वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे,
ठीक है, तो मीजोलिथिक का सबसे पहले मतलब क्या होता है? मीजो का मतलब होता है मिडल, और लिथिक का हमें पता है, लिथिक मीन्स स्टोन एज, या फिर स्टोन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक की एक ट्रांजिशनरी एक एज थी, जिसके अंदर एक नियोलिथिक का मतलब क्या हुआ कि एक नई एज आना। ठीक है, और पहले हुआ पुराना, तो उसके जो बीच का हुआ उसको मेसोलिथिक बोल दिया गया। ठीक है, तो दिस वाज द एज ऑफ ट्रांजिशन, एज ऑफ ट्रांजिशन, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से पैलियोलिथिक को नहीं छोड़ा था, और ना ही टोटली अडेप्टेड द फीचर्स ऑफ न्यूलिथिक एज। ठीक है, तो इंडिया में अगर मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स की डिस्कवरी की बात की जाती है, तो इसमें एक पर्सन का नाम आता है, दैट इज जॉन एवांस। ठीक है, इनका नाम याद रखना, जॉन एवांस। सो इनका नाम किससे एसोसिएटेड है? डिस्कवरी ऑफ दिस मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स। तो डिस्कवरी ऑफ मेसोलिथिक एज भी याद रख सकते हो। ठीक है, मेसोलिथिक एज इन इंडिया। ठीक है, तो इन्होंने दो साइट एक्सकवेट की थी, एक साइट है सक्कड़ में और दूसरी है रोहड़ी में। ठीक है, तो आज आज ये पाकिस्तान में है, सिंध के रीजन में। ठीक है, एंड इसका ईयर भी अगर याद रखना है, 1866 की बातें हैं। ठीक है, तो मेसोलिथिक एज का कुछ बेसिक आइडिया यहाँ से हमें आ गया है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 3 पॉइंट लिखाऊंगा, इनको रट लेना, तुम समझना है समझ लेना, बट इनको याद रखना। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज द डोमेस्टिकेशन, सेकंड पॉइंट इज द माइक्रोलिथ्स, एंड टेम्पररी सेटलमेंट्स। देखो, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, मैंने कम से कम आर एस शर्मा से काफ़ी स्टफ उठाया है। उपिंदर सिंह हमारी एक बेसिक बुक हो गया, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हमारे रोमिला थापड़ से हैं, बाकी कुछ यूपीएससी के नोट्स से भी हैं। प्लस हमारे जो ये एक किताब आती है, दैट इज़ ऑफ व्हाट वाज इट्स नेम, दैट इज़ यूजीसी नेट हिस्ट्री की एक बुक आता है। ठीक है, अरिहंत का। तो उन सब में से कुछ कुछ पॉइंट्स उठाकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, ताकि इनको आप मिस ना करो। स्टोरी हम जान लेंगे क्या क्या था। ठीक है, बिकॉज अगर आप उपिंदर सिंह देखोगे, इन्होंने काफ़ी डीप लिखा हुआ है इनके बारे में, बट अगर इतना डीप पढ़ोगे सिर्फ 4 क्वेश्चंस के लिए, दैट इज़ नॉट योर टाइम वर्थ। ओके, तो डोमेस्टिकेशन याद रखना, माइक्रोलिथ्स याद रखना। अब इनको समझते हैं ये चीज़ है क्या। तो उससे पहले हम इनकी ह्यूमन लाइफ देखते हैं। ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ह्यूमन लाइफ से पहले अगर हम ये देखें कि कल्चर किस तरीके से उनका इवोल्व हुआ, हाउ देयर कल्चर इवोल्व एक्चुअली। ठीक है, तो यूज वो भी क्वार्ट्ज स्टोन का करते थे, बट अब ये किसका यूज करने लग गए? एक बेटर क्वालिटी का यूज करने लग गए। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा अकल आ रही है इनमें। ठीक है, तो कुछ बढ़िया स्टोन्स, एक तुमने फ्लिंट का नाम सुना है, फ्लिंट एक बढ़िया है। उसके अलावा एक चिर्ट होता है, और एक होता है जेस्पर। ठीक है, तो ये सब किसकी बात हो रही है? मेसोलिथिक एज की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? माइक्रो यानी बहुत छोटे, लिथ्स यानी पत्थर, बहुत छोटे पत्थर, वेरी स्मॉल साइज स्टोन्स। ठीक है, तो दीज आर लाइक वेरी स्मॉल, अराउंड लाइक 3 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक है, अब इनका इतने छोटे का कहाँ यूज होगा? देवर यूज्ड इन एरो, स्पीयर हेड्स। ठीक है, ये हमारा एरो हो गया, यहाँ लगा दिया। ठीक है, ऐसा ही होता है ना एरो, हाँ। फिर एक स्पीयर हेड ऐसे होता है, यहाँ लगा दिया। तो इनमें ये छोटे छोटे लगा दिए जाते थे, और शिकार के काम आते थे। ठीक है, किस तरीके से जीते थे? इसमें ये बात याद रखना, इसमें हम कहाँ आ गए हैं? प्लेन्स में आ गए हैं। हम अब पहाड़ियों की तलहटी के नीचे नहीं रह रहे हैं। मैन मूव टू द नॉर्दर्न प्लेन्स। सो सबसे पहला एविडेंस कहाँ मिलता है पैटर्न ऑफ लिविंग चेंज होने का? दैट इज फाउंड एट कल्पी। कल्पी। ठीक है, इट इज द अर्लीस्ट एविडेंस of transition of human from the foothills to the plains। ठीक है, तो इट इज द सेम टाइम जब आदमी आर्टिफिशियल होम बनाने लग गया था। ठीक है, होम्स बनाना शुरू कर दिया था। तो होम्स ऐसे नहीं है कि पक्के बना दिए, हट्स बनाने लग जाएंगे। किससे? बेम्बू से बना दी, ग्रास से बना दी। ठीक है, बेम्बू एंड ग्रास। इसके एग्जाम्पल कहाँ मिलते हैं? बागोड़, राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, और एमपी में एक जगह है आदमगढ़, एमपी में ही है, यस हाँ।
तो यहाँ पे आर्टिफिशियल होम्स के कुछ पुराने एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, अब इनकी अगर बात करें, हम मेसोलिथिक ही पढ़ रहे हैं, सोशल इनकी सोशो इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। ठीक है, तो पहले क्या सिचुएशन थी, अगर हम आठ इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि 8000 BC तक हमारा क्या था कि जो क्लाइमेट था, इट वाज वेरी क्वाइट वार्म, क्लाइमेट काफ़ी गर्म था। तो जो फास्ट और बिल्कुल ऐसी ड्राई सूखी हुई विंड है वो चलती थी, तो टेम्परेचर क्या हुआ, एकदम से ऐसा इंक्रीज होने लग गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पानी सूख गया, वाटर ड्राइड अप। एंड ये सब क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाया जाता है। एंड मैं बता रहा हूँ, इसको बस थोड़ा याद रखना। ठीक है, 8000 BC के आसपास की बातें हैं। काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन वॉर्म थी। एंड रीज़न क्या था, क्योंकि ड्राई जो विंड्स हैं वो अर्थ पे ब्लू कर रही थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और क्लाइमेट थोड़ा वार्म हो गया। ठीक है, सारा पानी, मोस्टली सारा पानी नहीं, सॉरी, वाटर कुछ सूख गया। एंड जो लैंड है, इससे फ़ायदा क्या होता है, लैंड है वो साफ हो गया, गोट क्लियर फॉर वेजिटेशन। अब ये पॉइंट समझ आ रहा है ना, कि बहुत ज़्यादा अगर सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ेगा तो नेचुरल फैक्टर से भी आग लगेगी। अगर आग लगेगी तो उसकी वजह से जंगल खराब हो, मतलब जंगल तबाह हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से लैंड खाली हो जाएगा। तो अगर लैंड खाली हो रहा है, ठीक है, तो उससे असल में ये नहीं है कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ। बात है कि एक बस लैंड खाली हो रहा है इस पीरियड में। ठीक है, इट वाज दैट पीरियड, चेंजिंग का, ट्रांजिशन का फेज है ये। ठीक है, तो फिर बाद में क्या होता है, इसके बाद इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा होता है, पॉपुलेशन भी बढ़ता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, 8000 के अब हम आ गए हैं लगभग 6000 के आसपास। 6000 पे नहीं आए हैं, 7 के आसपास लगा लो। ठीक है, 1000 साल पहले, 1000 साल बाद, सॉरी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाता है। तो पॉपुलेशन बढ़ता है, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, ग्रुप्स बनेंगे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। तो इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन कम्युनिटी लाइफ बिगिन। ठीक है, लोग साथ रहना शुरू करते हैं, कम्युनिटी लाइफ। इसी को हमने क्या बोला है, दिस होल थिंग इज टेम्पररी सेटलमेंट। ठीक है, और क्योंकि बार बार ये वो अपना चेंज भी करते रहते थे। ठीक है, वेयर इज इट, हमने कहाँ लिखा था, ये रहा, टेम्पररी सेटलमेंट्स। ठीक है, तो एक कहानी यहाँ से समझ आती है। ठीक है, अब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो ज़्यादा लोग होंगे तो क्या चाहिए, ज़्यादा खाना भी चाहिए। अब ज़्यादा खाना कहाँ से आएगा, अब कितने कितने जानवर्स को हम मार सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। यस, तो हम क्या देख रहे थे कि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा तो क्या हंटिंग गैदरिंग से सबकी डिमांड कंप्लीट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। लोग ज़्यादा हो गए हैं, जानवर कम हैं, तो जिसकी वजह से हंटिंग गैदरिंग एक्टिविटीज़ से उनका पेट नहीं भर पा रहा है। तो इसकी वजह से अब क्या करेंगे, कुछ लोग आएंगे, इनको हंट करने की जगह इनको पकड़ लेंगे, लाइक किसी ने गाय पकड़ लिया। ठीक है, तो गाय से फिर वो दूध पिएंगे। तो यहाँ से शुरू होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और चरवाहों वाली जिंदगी शुरू हो जाती है। ठीक है, पेस्टोरल लाइफ, ये वर्ड भी याद रखना, पेस्टोरल लाइफ। देखो, आप कहीं भी नॉर्मली पढ़ोगे, आपको सिंपल ये बता दिया जाएगा कि मेसोलिथिक एज में क्या होता है आपका, ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो जाता है। रीज़न क्या है, रीज़न समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी अगर आप हिस्ट्री में अगर एमए करोगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कौन सा टॉपिक हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। ओके, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता है, पॉपुलेशन इज़ द मेन फैक्टर, हंटिंग गैदरिंग उनकी डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उनको एक अल्टरनेटिव मेथड पर जाना पड़ा। ठीक है, बट इस टाइम तक इंसान इतना समझदार नहीं था कि वो क्या एग्रीकल्चर कर सके। ठीक है, तो मेसोलिथिक में एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। तो इस टाइम काव ऑल्दो नहीं होती है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन कौन होता है, काव भी होती होगी, बट जो गोट है, बकरी और शीप, ये सबसे ज़्यादा कॉमन थे।
दे आर लाइक वेरी कॉमन। ठीक है। अब टेम्परेचर देखो, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, एक लिमिट तक, तो वो किसको फेवर करता है? इट विल फेवर द वेजिटेशन। ठीक है। तो आसपास हरियाली होगी, इनके पास भी खाने को होगा। ठीक है। तो अच्छे तरीके से एक पेस्टोरल लाइफ चलता है उस टाइम। ठीक है। तो इस टाइम भी देखो इकोनॉमी कैसा होता है? सरप्लस नहीं होता है। सरप्लस का मतलब पता है ना? अगर मान लो एक खेत है, खेत में से एक परिवार को चाहिए लेट से टोटल 100 उगता है। ठीक है। और परिवार को चाहिए 120। ठीक है। तो अगर 100 ही उग रहा है और चाहिए 120, तो ये सरप्लस में नहीं है। बट अगर 100 चाहिए इनको 20 और उग रहा है 100, तो जो 80 बचा है ये क्या है? सरप्लस है। ठीक है। जितनी ज्यादा उपज हो रही है उस परिवार की नीड से, तो इसमें सोसाइटी की बात हो रही है कि जो इनकी इकोनॉमी है वो सरप्लस नहीं थी। ठीक है। मतलब सबको ये नहीं था, इतना ही था कि सबका पेट भर जा रहा था। ये नहीं है कि वो ट्रेड करवा रहे थे उस चीज का। ठीक है। तो इस पीरियड में बेसिकली क्या होता है, जो फायर है उसको वाइडली यूज किया जाता है। इट विल बिकम मोर पॉपुलर एंड इट विल एक्चुअली गेट लाइक, शुरू में क्या हुआ था, ऐसे कई 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 जगह लोगों ने ऐसे ही पत्थर घिसाए तो उनको चिंगारियां दिखी, आग वगैरह लग गई। ठीक है। तो बट उस टाइम तक क्या हो रहा था, दे वर नॉट दैट अवेयर। ठीक है। तो इट वाज इन द मेसोलिथिक टाइम दैट इट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है व्हेन वाज द फायर डिस्कवर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है। तो एंड इस टाइम देखो उनका दिमाग इतना तेज हो गया, उनको इतनी, अब इस टाइम क्या मिल रहे थे हमें? भाले मिल रहे थे, हमें एरोज मिल रही थी। तो उनको इस प्रोजेक्टाइल की भी नॉलेज थी। ठीक है। कि अगर मैं यहाँ से एक एरो फेंकूंगा तो इस डिस्टेंस पे जाएगा, दिस इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल। सो दे नो दिस प्रोजेक्टाइल्स एंड इट इज द फर्स्ट टाइम, तो इट इज इन मेसोलिथिक। आई नो हम काफी डीप में पढ़ रहे हैं, बट अगर आप ये चीजें नहीं पढ़ोगे तो आपको उपिंदर सिंह में फिर ये प्रॉब्लम आएगा थोड़ा पढ़ने में। तो इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है। तो बो एंड एरो इज ठीक यहाँ तक। इसके अलावा एक न्यूलिथिक का एक पॉइंट लिख लेना, इसको मैं शायद कहीं भूल ना जाऊँ, इसको नोट कर लो। एक टर्म आती है न्यूलिथिक रिवोल्यूशन। ठीक है। तो जो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन है, ये टर्म कोइन किसने की थी, इसको समझेंगे क्या होता है। इट इज कोइंड बाय द पर्सन, हिज नेम वाज वी गॉर्डन चाइल्ड। ठीक है। सो दिस वाज आवर मेसोलिथिक एज। इसको हाँ कुछ सॉरी कुछ पार्ट रहता है, वो भी देखते हैं। देन हाँ देखो म्यूजिलिथिक में ह्यूमन लाइफ कैसा था। तो अगर हम पैलियोलिथिक के कंपैरिजन में देखें तो वो हंटिंग पे डिपेंडेंट थे, बट उन्होंने जैसे कुत्ता पालना शुरू कर दिया, शीप गोट हो गया, बफेलो हो गया। अगर हम जंगली घोड़े की बात करें तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ठीक है। तो इनके एविडेंस हमें आदमगढ़ से और बागोड़ से मिलते हैं, इसको भी याद रखना दोनों साइड्स को। और इसमें क्या हुआ, इसमें ब्यूरल प्रोसेस का भी पता चल गया। हमने पैलियोलिथिक में क्या देखा था, वो क्या ऐसे ही मतलब किसी भी डेड बॉडी को ऐसे ही फेंक देते थे, बट इसमें प्रॉपर ब्यूरियल होते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ, एक उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ब्यूरल के कुछ एविडेंस मिलते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जब मरे हुए उनके साथ उनके टूल्स रखे हुए थे, माइक्रोलिथ्स रखे हुए थे, तो ये माना जा सकता है कि वो आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे। ठीक है। तो एक पॉइंट और था, आई एम फॉरगेटिंग, हाँ, जैसे एक आदमगढ़ साइट है, तो आदमगढ़ में एक कुत्ते का वो मिलता है, स्केल्टन, स्केल्टन ऑफ डॉग। किसके साथ? आदमी के साथ, विद द ह्यूमन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डॉग है ही वॉज वेरी ओल्ड कंपेनियन ऑफ दिस ह्यूमन, इसलिए दोनों को साथ में दबाया गया है। ठीक है। ये नहीं कि दोनों साथ में मरे हैं, इन दोनों में से कोई एक पहले मरा होगा और उसके बाद उसको साथ में दबा दिया गया। ठीक है, एज अ मेमोरी। ठीक है। तो यहाँ से एक स्टोरी हमें दिखती है कि मैन सबसे पहले कुत्ते को ही अपना टेम करता है। ठीक है। तो हाँ, देन इम्प्लीमेंट्स हमने वैसे देख ही लिए हैं। तो इसमें वही कुछ प्रीशियस स्टोन्स हैं, उनके और नाम देख लो, अगाते होता है, जेस्पर होता है।
चर्ट होता है, पत्थर ही होते हैं, थोड़े चमकीले होते हैं, ठीक है। उसके बाद साइट्स देख लेते हैं कुछ, ठीक है। ऑल दो चलो देख ही लेते हैं, इतना डीप नहीं पूछते हैं, बट इट्स माय ड्यूटी टू लाइक गिव यू द मटेरियल। ठीक है, राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे द साइट इज़ इन द बाड़मेर, एंड पाली डिस्ट्रिक्ट में भी है, जोधपुर में भी है, ठीक है। तो और एक डिफरेंट पॉइंट है, कुठारी रिवर होती है, कुठारी रिवर, कुठारी रिवर याद रखना, ठीक है। ये भीलवाड़ा के आसपास है, भीलवाड़ा रीजन में, ठीक है। उसके बाद बागोड़ तो याद ही रखनी है हमें, ठीक है, बागोड़ तो याद ही हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन का स्केलेटन मिलता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक गुजरात में, आप गुजरात में हमारा है लांगहंज, ठीक है। तो लांगहंज एक साइट है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद। आई नो, देखो मैं लिखवा दूंगा, बट टेक्निकली देखें तो याद करना काफ़ी मुश्किल है, होशंगाबाद, ठीक है। तो देन वी हैव उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हमें प्रतापगढ़ याद रखना है, मिजोलिथिक ही चल रहा है हमारा प्रतापगढ़। एंड उसके बाद अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में हमारा राजगीर, राजगीर। तो ये साइट्स हैं जहाँ पे मिजोलिथिक रिमेन्स मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर तमिलनाडु में भी मिलता है, कर्नाटका में मिलता है, आंध्र प्रदेश में गुंटूर में मिलता है, आंध्र प्रदेश गुंटूर में, यस। नागार्जुनकोंडा में मिलता है, कुरनूल में मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ साइट्स हैं, कॉमन कॉमन साइट्स याद रख लेना, ठीक है, जो याद रह जाए, ठीक है। तो उसके अलावा भी अगर हम इसमें देखें, सो मिजोलिथिक में आई गेस इतना बहुत है, मोस्टली पॉइंट हमारे कवर हो ही गए। हाँ, तो इसमें साइड में एक बॉक्स बनाना, उस इसको नोट कर लेना, ठीक है। एएसआई के हम उनकी बात कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल्स के। सो 1871 से 1805 तक कनिंघम रहता है, कनिंघम। एक मिनट, थोड़ा राइटिंग ही खराब हो गया इस पेन में। मेरा माइक कब से ऑफ है? अच्छा, अभी भी घट रहा है? जस्ट रुको, मैं करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। अब ठीक है ना? ठीक है। तो तो लास्ट हमने प्रतापगढ़ देखा था यहाँ, यूपी में प्रतापगढ़ है, बिहार में राजगीर है, आंध्र प्रदेश में गुंटूर और करनूल है, ठीक है। उसके बाद हम एक साइड बॉक्स में देख रहे थे, 1871 से 1885 एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, कनिंगम, ठीक है। उसके बाद 1902 से 1928 ही वाज जॉन मार्शल। इनके नाम कई बार पढ़ोगे, जब भूपिंदर सिंह पढ़ोगे ना, इसलिए बता रहा हूँ। 1935 में डी आर साहनी, एंड 1937 से 44 वी हैव के एन दीक्षित, ठीक है। उसके बाद हमारा 1944 से 48 वी हैव दिस व्हीलर, ठीक है। सो दिस वाज दिस डायरेक्टर जनरल्स ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ कम टू दिस न्योलिथिक एज। तो न्योलिथिक के बारे में भी दो तीन पॉइंट नोट कर लेते हैं, उनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नियोलिथिक एज, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज फूड प्रोड्यूसर,
कौन सा? जस्ट अ सेकंड। तो कहाँ से नहीं आया? यहाँ से। ये स्केल्टन डॉग वाला हो गया था। अच्छा, एक सेकंड। बिहार, राजगीर। ठीक है, ये बस साइट है, बिहार में राजगीर साइट था। आंध्र प्रदेश में गुंटूर और करनूल साइट था। ठीक है। उसके बाद हमने एएसआई के डायरेक्टर जनरल्स के बारे में देखा कि 1871 से 1885 वी हैव कनिंघम, देन वी हैव जॉन मार्शल। 1935 हमारे डीआर साहनी थे। 1937 से 44 वी हैव के एन दीक्षित। एंड 1944 से 48 वी हैव व्हीलर। ठीक है। तो इन सब का नाम क्यों देखा है? क्योंकि जब भूपिंदर सिंह पढ़ोगे तो इनका बार बार नाम कई जगह मेंशन होगा। तो इसलिए इनका नाम थोड़ा हमको एक आइडिया होना चाहिए कि किस पीरियड में दे वर वर्किंग। ठीक है। नाउ कम टू दिस न्यूलिथिक एज। इन द न्यूलिथिक एज कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दे आर द फूड प्रोड्यूसर। ठीक है। यहाँ भी डोमेस्टिकेशन रहता है। डोमेस्टिकेशन। एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें पोलिश्ड टूल्स। इसके बाद अगर हम देखें सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ज़्यादातर क्वेश्चन मिजोलिथिक और नियोलिथिक से ही आते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल। उसके बाद अगर हम एक और देखें, हाँ, फुट फुट व्हील्स और वीट आ जाता है, राइस आ जाता है। और फिर भी लगे ना तुम्हें क्लास में कुछ छूटा है तो मैं इसका रिकॉर्डिंग भेजूंगा, रिकॉर्डिंग में क्लियर है वो चीज़ें। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग से भी देख लेंगे, देख लेना अगर कुछ लग रहा है कि छूट जाए बीच में। ठीक है। तो वी हैव दिस व्हीट एंड राइस एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, इनको समझते हैं पहले। तो न्यूलिथिक एज में क्या होता है कि जो मैन है वो ऑक्यूपाई कर लेता है इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। ठीक है। पाकिस्तान हो गया, ये सब रीजन। ठीक है। तो मैन ऑलमोस्ट हर जगह स्प्रेड हो जाता है। शुरू में तो प्लेन्स में जाता है, अब इट विल गो टू द ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसी टाइम पर जो घर हैं उनको धूप में सूखी हुई ईंटों से बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। पहले तो वही बम्बू वगैरह का यूज करते थे, अब किसका यूज करने लग गए हैं? सन ड्राइड ब्रिक्स का। ठीक है। और ये पॉइंट याद रखना, कश्मीर वैली में क्या क्या यूज करते थे? कश्मीर वैली एक पेट ड्विलिंग प्रैक्टिस होती थी। पेट ड्विलिंग गड्ढा खोद के ऐसा कुछ वो करते थे ताकि उनको गर्म रहे। ठीक है। तो एक तरीके के घर ही बनाते थे वो, मतलब काफी एक उनको गर्म लगे, ठंड से बचे रहे। ठीक है। तो एक तरीके का लाइफस्टाइल ही था, किस तरीके से वो जी रहे थे। Then we have this the socio-economic life of that period. What was the socio-economic life? ठीक है। तो अब देखो, हमने देखा था 8,000 में क्या सिचुएशन थी, अब 5,000 में क्या होता है, जो क्लाइमेट है और अच्छा हो जाता है। ठीक है। काफी अच्छा हो जाता है क्लाइमेट। और ह्यूमंस जितना क्लाइमेट अच्छा होगा उसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में इट विल इंक्रीज वेरी फास्ट। ओके। तो पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो जो पेस्टरल इकोनॉमी है, जो गाय भैंस पाल रहे थे, जो दूध वगैरह था, इसकी वजह से इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इंसान ने क्या किया, दे स्टार्टेड दिस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसकी बातें चल रही हैं? नियोलिथिक एज की बातें चल रही हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें
इट इज द फर्स्ट टाइम कि जो मैन है वो प्रोड्यूसर बनता है किसका, फूड का। मैन विल बिकम द प्रोड्यूसर ऑफ फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कुछ उगाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है, कि मुझे शेर से कुछ मिलेगा या फिर गाय से, ठीक है। तो इट इज द फर्स्ट टाइम दैट इट ही विल बिकम इंडिपेंडेंट। ओके, तो अब देखो, पहले क्या था, टेम्पररी सेटलमेंट था, हमने मेसोलिथिक में देखा था। टेम्पररी सेटलमेंट का मतलब ये है उनकी कोई जमीन से जुड़े हुए नहीं है। बट अब क्या हो गया है, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अब ये थोड़ी है तुमने कहीं खेती किया है और तुम कहीं और भाग जाओगे, ठीक है। तो तुमने अगर खेती की है तो खेती के पास तुम ये सन ड्राइड ब्रिक्स से अपना घर भी बनाओगे और तुम एक सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे। इसी सेटल्ड लाइफ को सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, एक एक जगह से दूसरी जगह इतना नहीं घूम रहे थे खाने की तलाश में। उसके बाद तो हम ये बोल सकते हैं इसमें कि जो नोमैडिक लाइफ थी, नोमैडिक लाइफ उसका एक एंड हो जाता है न्यूलिथिक पीरियड में, ठीक है, यहाँ वहाँ भटकना खाने की तलाश में, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन है वेरी लाइकली कि पूछा जाए, मेहरगढ़, ठीक है, पहले तो इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, बलूचिस्तान में है। और बोलन रिवर है, एक रिवर बोलन, बेलन नहीं है, बोलन है, बोलन। एंड द रीजन इज बलूचिस्तान, पाकिस्तान में अभी, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा कहाँ क्या क्या मिलता है, यहाँ अर्लीस्ट विलेज मिलता है सबसे पहला, अर्लीस्ट विलेज, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पहला विलेज के एविडेंस यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, खाना बना रहे हैं और साथ सॉरी खाना उगा रहे हैं, तो उस खाना उगाने को कहीं स्टोर भी करना होगा, ये तो नहीं है कि फसल काटी और कहीं भी फेंक दी। तो उसको बाद में फिर रसोई में भी लेके आएंगे, उसको कहीं स्टोर करना होगा। तो उसकी जो स्टोरिंग की नीड है, उसकी वजह से क्या हुआ, पोट्री बनना स्टार्ट हुई, ठीक है। तो वहां से पोट्रीज बनना स्टार्ट हुई। अब पोट्री चाहिए तो शुरू में जो पोट्स थे, इनको हाथों से बनाया जाता था, हाथ से, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो व्हील इन्वेंट हुआ और पोर्ट्स बनने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर व्हील बनता है, व्हील की वजह से फिर कार्ट बनता है, घोड़ा गाड़ी बनता है। तो इस तरीके का हमारा स्टोरी चलता रहता है, ठीक है। तो इस जिसकी वजह से अब व्हीकल भी हो गया था, ठीक है। तो दे कैन डू ट्रेड एज वेल, किसी के पास ज़्यादा अगर फसल हो गई है तो वो जाएगा उसको बेचेगा, उसके बदले में वो एक ट्रेड करेगा, ठीक है। बट इसमें देखो, इसमें टूल्स में याद रखना क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वेरी फर्स्ट टाइम इग्नियस स्टोन्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो इग्नियस स्टोन क्या होते हैं, दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग देन दिस क्वार्टाइज वगैरह, ठीक है। ये तो कांच वगैरह से, कांच के जैसे होते हैं क्वार्टाइज वगैरह, ठीक है। तो ये इतने मजबूत नहीं होते, ठीक है, हालांकि नुकीले होते हैं। बट जो इग्नियस स्टोन होते हैं, ये काफ़ी मजबूत भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी नुकीले भी होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज दिस स्ट्रोंगर थे, तो न्यूलिथिक में इनका सेल्ट्स बनने शुरू हो गए, सॉरी, हाँ, इग्नियस रॉक से सेल्ट्स। सेल्ट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे टूल्स जिसमें हैंडल हो, टूल्स विद हैंडल। चाकू देख रहे हैं ना हम, जैसे, तो चाकू पे हैंडल लगा दिया, उस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली, ठीक है। तो और अगर हम देखें, जैसे ये है, इसके ऊपर कुछ ऐसा लगा दिया, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल होता है फिजिक्स में टॉर्क का, तो इनको टॉर्क की भी नॉलेज थी कि हम किस तरीके से अगर इसको लगाएं और किस तरीके से हम अटैक कर सकते हैं, किस तरीके से हम फसल काट सकते हैं। सो दे वर मोर इंटेलिजेंट फॉर नाउ, ठीक है। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या करते थे, इसको पॉलिश भी करते थे, ठीक है। तो ग्राइंडिंग का यूज़ किया जाता था, पॉलिशिंग का यूज़ किया जाता था, तो जो प्रोडक्ट बनता था वो काफ़ी रिफाइंड बनता था, ठीक है। तो हाँ, और इसका पीरियड क्या था न्यूलिथिक का, रफली अगर हम माने तो हमने 6000 से 1000, ठीक है। तो इसको 6000 BC टू 1000 BC, ठीक है। तो न्यूलिथिक का वैसे बता देता हूँ, न्यूलिथिक का मतलब होता है न्यू,
लिथिक यानी स्टोन, तो न्यू स्टोन एज। ठीक है, तो अगर इंडिया में किसी को क्रेडिट देना है कि आपने बहुत ज़्यादा न्यूलिथिक मटेरियल्स की खोज की, तो द पर्सन हिज नेम इज डॉक्टर प्राइम रोज। ठीक है, डॉक्टर प्राइम रोज ने काफ़ी इस पे वर्क किया था, एंड ही बेसिकली लाइक कर्नाटक में उनका काफ़ी वर्क था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1842। ठीक है, तो डॉक्टर प्राइम रोज। देन हाँ, एक बंदा और था 1860 के आसपास, हिज नेम वाज ले मैस्रूरियर। ठीक है, तो इसने इलाहाबाद में इन्होंने काफ़ी काम किया। एक बुक है, बुक का नाम याद रखना, मैन मेक्स हिमसेल्फ। इंसान खुद को बनाता है। ये बुक किसने लिखी है एनिमल? दिस बुक इज रिटन बाय वी गॉर्डन चाइल्ड। ठीक है, तो इसी में एक जो चेंज होता है फ्रॉम द पेलियोलिथिक टू नियोलिथिक, ठीक है, एक एडवांसमेंट जो हो रहा है एक रेवोल्यूशन की तरह है। ठीक है, तो इट इज़ लाइक अ ग्रेट चेंज। तो उस चेंज को इस किताब में वी गोल्डन चाइल्ड एक न्यूलिथिक रिवोल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, हाँ, तो एग्रीकल्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्रॉप कल्टीवेशन होता है। तो सबसे पहले जो एविडेंस है एग्रीकल्चर के, कहाँ मिलते हैं एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर? इट इज़ फाउंड एट मेहरगढ़। ठीक है, और कौन से क्रॉप्स उगाई जाती हैं? वीट उगाई जाती थी, बारले था, राइस, राइस को पैडी बोलते हैं। ठीक है, पैडी होता है, पैडी है। ठीक है, वेजिटेबल्स थी। तो वीट और बार्ले का सबसे पहला वो कहाँ मिलता है एविडेंस? द फर्स्ट एविडेंस इज ऑल्सो एट मेहरगढ़। ठीक है, और पैडी का यानी राइस का कहाँ मिलता है? इसका मिलता है मेहरगढ़ में, एंड राइस का मिलता है कोल्डीवाहा में। कोल्डीवाहा, कोल्डीवाहा कहाँ है? ये इलाहाबाद के आसपास है, यूपी में। ठीक है, तो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ दिस पैडी एंड द वीट। तो पैडी कोल्डीवाहा में फर्स्ट प्रूफ मिलता है। नाउ कम टू दिस एनिमल हस्बेंडरी। ठीक है, तो काफ़ी एक न्योलिथिक में वही डोमेस्टिकेशन चल रहा है, डॉग, शीप, गोट, हॉर्स। ठीक है, तो एनिमल हंटिंग भी करते हैं, कैचिंग फिश भी करते हैं, और शीप और गोट को भी पालते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और इसकी वजह से काफ़ी चेंज हमें दिखता है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो इस टाइम देखो दे स्टार्टेड टू ग्रोइंग कॉटन। कॉटन भी इस टाइम स्टार्ट हो गया था। तो कॉटन अगर स्टार्ट होगा, विद द डिस्कवरी ऑफ कॉटन दे हैव लर्नड अबाउट द क्लोथ्स। ठीक है, एक क्ले रिमेन्स ऑफ स्पिंडल और लूम फ्रॉम द न्योलिथिक साइट दैट इंडिकेट द न्योलिथिक मैन न्यू अबाउट द क्लोथ्स। बेसिकली कह रहा हूँ कि जो क्लोथ्स की उनको नॉलेज थी। ठीक है, कुछ ऐसा लूम और स्पिंडल मिला है, तो मेहरगढ़ से ही मिला है। ठीक है, वो भी तो जो मोस्टली जो इनके घर हैं वो क्ले वगैरह से बनते थे, और पिट ड्वेलिंग हमने कश्मीर में देखा था। पिट ड्वेलिंग याद रखना कहाँ था? कश्मीर। ठीक है, मतलब गड्ढे खोद के उस तरीके से रहना। और इसके अंदर कश्मीर में भी देखें तो कश्मीर में दो जगह हैं, एक तो बुरजा हो, और दूसरी है गुफकराल। गुफकराल। ठीक है, तो इन जगह से हमें एविडेंस मिलते हैं हाउसेस पिट ड्वेलिंग के। ठीक है, तो पोर्टर व्हील्स का इन्वेंशन हो गया था। तो बरियल मेथड भी हमने देख लिया। वही जिस तरीके से क्या बोलते हैं, मेल फीमेल को ग्रेव में एक साथ रखा जाता था। ठीक है, और जो बेबीज है उनको पोर्ट में रखा जाता था। ठीक है, ऐसा पोर्ट में उसको बच्चा उसमें रख देंगे, तो उसको पोर्ट बरियल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, इसका सिंबॉलिक मतलब भी अगर समझाने बैठे तो इसका मतलब है कि वो दोबारा पेट में चला गया है, दोबारा वूम्ब में चला गया है। इट हैज गोन बैक टू द वूम्ब। ठीक है, तो अगर कोई छोटा बच्चा ही डाइड, तो उसको सीधा नहीं दबा देते, उसको एक ऐसा घड़ा लेते थे, उस घड़े के अंदर उसको दबाया जाता था। ठीक है, देन वी हैव द साइट्स। तो इसकी थोड़ी सी साइट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद ही रखेंगे। द फर्स्ट इज द बलूचिस्तान,
बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तो बलूचिस्तान के रीजन में एक मेहरगढ़ साइट है। जितना पढ़ सकते हो मेहरगढ़ के बारे में, क्या क्या यहाँ मिला, कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इट इज़ द लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिलता है, ठीक है, वीट और बार्ले के मिलते हैं, शीप गोट का एविडेंस मिलता है, ह्यूमन स्टैचू मिलता है, एक ह्यूमन ब्यूरल मिलता है, एक टेराकोटा मिलता है एनिमल्स और वुमेन का, ठीक है। देन अगर हम इंडस वैली की बात करें, इंडस वैली के आसपास हमें एक जगह है सराई खोला, सराई खोला। तो जैसे पिट ड्वेलिंग कश्मीर में मिली है, इस तरीके की सराई खोला में मिली है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कश्मीर में ही बुरजा होम नाम की जगह है, बुरजा होम, ये कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ वही पिट ड्वेलिंग, और बुरजा होम में हमने क्या पढ़ा था, मैन एंड डॉग, मैन एंड डॉग ब्यूरियल, ठीक है। तो दिस आर सम इम्पोर्टेंट साइड। इसके अलावा देखो एक कोल्डीवाहा है, कोल्डीवाहा हमने देखा था, कोल्डीवाहा में हमें पैडी मिलता है, ठीक है। अगर वैसे देखना हो तो इसका पर्सन का भी नाम याद रखना, नहीं रखना याद, वैसे पता होना चाहिए। एक GR शर्मा करके थे, ही लाइक डिस्कवर्ड दिस थिंग इन द कोल्डीवाहा। देन इन बिहार, बिहार में अगर देखें हम, एक जगह है चिरान करके, ठीक है। उसके बाद तरादी है, सेनुआर है, ठीक है। देन झारखंड में भी था हमारा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा कौन सी इम्पोर्टेंट साइट है, कर्नाटका में कोडेकल, हाँ एक तमिलनाडु में याद रखना, तमिलनाडु में जगह का नाम है पय्यमपल्ली, PAIYAM, YAMPALLI, ठीक है। तो यहाँ भी एग्रीकल्चर रिमेन मिलते हैं, एनिमल रिमेन्स मिलते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस न्यूलिथिक। नाउ कम बैक टू दिस टाइमलाइन, और इसको अब दोबारा से बनाते हैं और कंप्लीट करते हैं। एंड यू नीड टू फोकस, और जितने पॉइंट याद आ सके उनको याद करना, एंड क्लास में ट्राई करना उनको रिवाइज करने का, एंड देन फिर जाके उपिंदर सिंह ही पढ़ना है एक बार अच्छे से। जस्ट अ सेकेंड, एक बार टाइमलाइन बना ले फिर। यस यस। हाँ वही बताऊंगा, पहले एक बार टाइमलाइन कर लेते हैं, फिर करते हैं वो। ठीक है, तो 6 मिलियन ईयर अगो से 1.5 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। यहाँ तक हमारा कौन सा था, लोअर पेलियोलिथिक, लोअर पेलियोलिथिक एज, ठीक है। इसके अंदर हमने कौन से पॉइंट देखे थे, द फर्स्ट पॉइंट वी हैव सीन दैट इज चोपर, चोपर के टूल्स। मटेरियल कौन सा यूज होता था, क्वार्टजाइट, साइट कोई इंपॉर्टेंट, अतीरा पक्कम, एंड टूल्स अशूलियन टूल्स और सोहानियन कल्चर, ठीक है। फिर 1.5 मिलियन से 35,000 तक वी हैव दिस मिडल पेलियोलिथिक एज। इसमें हम क्या देख रहे हैं, देर इज बाईफेस, देर इज नाइफ, स्क्रैपर, जिसको फ्लेक फ्लेक का ज़्यादा यूज़ होता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम, आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब नया होता है सबके लिए, बट लाइक आसान होता है अगर हम थोड़ा सा साथ साथ बुक भी पढ़ रहे हैं, एक दो फोटो देख रहे हैं टूल्स की, ठीक है। कोग्निटिव रिवोल्यूशन, इसमें हम एक निवासन इंडस्ट्री है, निवासन इंडस्ट्री, और एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे वो ये रिमूव करते हैं, और फ्लेक से टूल बनाते हैं, इम्प्लीमेंट बनाते हैं, दैट इज़ द लेवलोइस टेक्निक, ठीक है। उसके बाद 35 से हम गए थे 10,000 पे ना, 10,000, दिस इज अपर पैलियोलिथिक,
अपर पैलियोलिथिक में हमारे पास हार्पून है, वी हैव स्पीयर एंड वी हैव दिस परफोरेटर। उसके बाद हमारे ओस्ट्रिच के एक्शेल्स देखे थे हमने, ओस्ट्रिच एक्शेल्स, ये था ना बस। हाँ, एक फ्लिंट फ्लिंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, एंड सॉरी फ्लिंट एक पत्थर था उसका, और पेंटिंग्स हमें मिलती है भीमबेटका में, ठीक है। सो दिस वन इज अवर पैलियोलिथिक। ठीक है, फिर 10,000 से हम बात कर रहे हैं 6,000 की। दिस इज अवर मिजोलिथिक। मिजोलिथिक में क्या क्या था? देयर वाज डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर नहीं आया, याद रखना। वो क्या था? एक पॉइंट हमने माइक्रोलिथ्स लिखा था, माइक्रोलिथ्स। टेम्पररी सेटलमेंट, टेम्पररी सेटलमेंट, और एक पेस्टोरलिज्म, पेस्टोरलिज्म। ठीक है, 10,000 की बात होगी। 10,000 से 1,000 अगर हम देखें, सॉरी 6,000, 1,000 हमारा आता है न्यूलिथिक। न्यूलिथिक के टाइम क्या क्या था? दे विल बिकम अ फूड प्रोड्यूसर, देयर विल बी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एज वेल, डोमेस्टिकेशन कंटिन्यूड। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा हमें पोलिश्ड टूल्स मिलते हैं, सेडेंट्री लाइफ मिलता है, सेडेंट्री यानी सेटल्ड, सेटल्ड लाइफ। ठीक है, और हमें व्हील्स मिलते हैं, हमें थोड़ा पोल्ट्री मिलता है, वीट और राइस के एग्जांपल मिलते हैं, दैट इज दिस न्यूलिथिक। ठीक है, तो दिस वाज मिजोलिथिक एंड न्यूलिथिक। अगर साथ साथ बना रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, और अब हमारा एक चैल्कोलिथिक भी आता है, तो यहाँ तक हमारा 6,000 हो गया, तो इसको यहाँ पे 4,000 से 1,000, ये हमारा कौन सा है? चैल्कोलिथिक है। इसको कल करेंगे, चैल्कोलिथिक। ठीक है, तो आई गेस यहाँ से तुम्हें पूरा एक क्लियर हो गया है कि पैलियोलिथिक में क्या हो रहा था, लोअर में क्या हुआ, मिडल में क्या हुआ, अपर में क्या हुआ, देन व्हाट वाज द सिचुएशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेसोलिथिक, एंड व्हाट वाज द सिचुएशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नियोलिथिक। क्लियर है ना? राइट, देन yes to in now you can ask the question. बताते हैं। तो कल ऑलमोस्ट हमारा, हमने कहाँ तक किया था कल? हाँ, हम ओस्ट्रिच एक्शल्स वाला पे आ गए थे, अपर पैलियोलिथिक। तो अपर पैलियोलिथिक साइट्स वाला टॉपिक हमारा लास्ट था, पेज नंबर 76 पे। देन 77 भी करना है, 78 भी करना है, 79 भी। मैं वो बता देता हूँ जो छोड़ना है, ठीक है। बागोड़ तिलवाड़ा, पेज नंबर, हाँ हाँ, सेकंड चैप्टर। हाँ, पीडीएफ में जा, अच्छा चलो, मैं कोई नहीं, टॉपिक बता दूंगा, भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड इट्स बेटर अगर तुम सब पढ़ ले रहे हो, पर तुम्हें क्लास में पता चल गया ना कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना, उसके अलावा जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको थोड़ा थोड़ा स्किप कर देना। ठीक है, जैसे इसमें एक ये है कि एक दिया हुआ है पेज नंबर 87 में, द जर्नी टू गेट चैल्केडोनी। ठीक है, तो इसको पढ़ने में ऐसा कोई ऐसा काम का नहीं है। ठीक है, अरावली हिल्स में इसमें बागोड़ का थोड़ा स्टोरी बताता है। ठीक है, बस
अगर मजे लेने के लिए पढ़ना है तो पढ़ सकते हो कि बागोड़ में क्या क्या रहा, ठीक है, बट पेपर में नहीं आएगा वो चीज़, ठीक है, क्योंकि मैंने जितना डीप हो सकता था, जितने बंदों के नाम हो सकते थे दैट माइट बी इम्पोर्टेंट, वो बता दिया है, ठीक है। इसमें भीमबेटका पे भी काफ़ी फोकस कर रखा है, तो उसको भी इतना इतना डीपली नहीं पढ़ना है, बट उसका जैसे इसमें कुछ फोटोज भी दे रखी है, ठीक है, कि फिशिंग सीन को क्या बोला जा रहा है, ठीक है, तो इनमें साइट्स का नाम याद करना इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। एंड हंटिंग सीन्स हो गया। ओके सो फिर चैप्टर 3 आता है जिसमें नियोलिथिक होता है, नियोलिथिक होता है। तो नियोलिथिक में शुरू से पढ़ना है। इसमें इसमें जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्ट उपिंदर सिंह से कराया, दैट इज किस तरीके से डोमेस्टिकेशन होता है, व्हाट वाज द रीजन, एंड डोमेस्टिकेशन क्यों होता है, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स चेंजिंग, ठीक है। अगर इसको पढ़ोगे ना, ये कर सकते हो, बट जैसे इसमें ये दे रखा है द एनालिसिस ऑफ एंशंट प्लांट रिमेन्स, ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इसको अगर तुम इतना ही पढ़ रहे हो कि एंशियंट प्लांट रिमेन्स के स्टडी को क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज पैलियोबोटनी या फिर आर्कियोबोटनी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इतना पढ़ लो, दैट इज वेरी इनफ, ठीक है। इसको पूरा अच्छे से ऐसे नहीं समझना है कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से उनको रिमूव करना है, ठीक है, इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन टू फूड इन इंडिया, और इसमें जैसे नंबर दे रखे हुए हैं काफ़ी कि ये एरिया इतना है, इसको इतना पीरियड 1A में क्लासीफाई कर दिया है, इसको पीरियड 1B में क्लासीफाई कर दिया है, इतना नहीं करना है आपको, ठीक है। यू जस्ट हैव टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से हमें क्लियर हो रहा ना, दिस इज लोअर पैलियोलिथिक मिडल, इन्होंने इसी को नंबर कर दिया है, 1A कर दिया है इसको, फिर कुछ पीरियड को 1B लिख देंगे, तो दैट दैट विल क्रिएट सम कंफ्यूजन फॉर यू, ठीक है। इस तरीके से एक एक पेज पे तुम्हारा ये हो जाना चाहिए कि अगले दिन क्लास में आओ, इसको पढ़ो, तुम्हारा सब स्टोरी क्लियर हो जाना चाहिए इससे, ठीक है। देन देखो, इसमें ये छोड़ सकते हो, द अर्लीस्ट विलेज सेटलमेंट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें बहुत ज़्यादा डीप दे रखा है, पेज नंबर अराउंड 102 पे है, ठीक है। बट अगर तुम पढ़ो भी गए तुम्हें समझ आ जाएगा, देखो इसमें जैसे 4 पीरियड दे देते हैं ऑक्यूपेशन के जी एम 1, KGM 2, KGM 3, KGM 4, ठीक है। तो फिर उसमें ये बताते हैं KGM 1 क्या होता है, KGM 1 होता है 5,000 से लेके 4500 BC के आसपास का पीरियड, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है, ये तो उपिंदर सिंह ने खुद की सहूलियत के लिए इसको क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। बट हमारे लिए पेपर में ऐसा थोड़ी आ जाएगा कि KGM क्या है बताओ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, सो बेटर टू अवॉइड दैट पार्ट। बल्कि जो चैप्टर 3 है इसमें शुरू का ही पार्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद अगर जितना भी चैप्टर है सिर्फ एक आपको अपर रीडिंग ले लेना है कि ये ना हो कि हमने कुछ मिस कर दिया है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड। उसके बाद चैल्कोलिथिक आ जाता है, तो पेज नंबर 111 तक यहाँ तक ही है न्यूलिथिक। बुरसा होम का पोट्री एक कल करेंगे। साइट्स, और हाँ, थोड़ा साइट्स का भी नाम याद करना, कुछ साइट्स कॉमन है, कुछ साइट स्पेसिफिक है, तो एक एक साइट्स तो पता ही होना चाहिए, ठीक है, जो ज़्यादा फेमस है, जैसे मेहरगढ़ हो गया, अतीरापक्कम हो गया, ठीक है, एक एक दो दो साइट्स याद कर लेना, ठीक है। एनी डाउट इन एनीवन एल्स? नहीं करना है, अगर कुछ भी ऐसा दिखे ना उसको स्किप कर दो। वो इन्हीं उसने बस कुछ नहीं किए, पीरियड 1A 1B, उसने लाइक हमने हमने सीधा लिख दिया 6 से 1.5 मिलियन, 1.5 से सीधा 35,000, हमें समझ आ रहा है ना कि किसी पीरियड की बात कर रहे हैं। उसने इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया है, उसको फिर 1A बोल दिया है, 1B बोल दिया है, 1C बोल दिया है। अगर तुम उस तरीके से याद कर सकते हो तो ऐसे ही बना लेना टाइमलाइन, बट पेपर में 1A 1B करके नहीं पूछने वाला वो, ठीक है। नहीं नहीं, 1A 1B नहीं पूछेगा। नहीं, जो ज्यादा जितना डीप मैंने कराया है बस इतना ही डीप बहुत है इस टॉपिक के लिए। 4 ही क्वेश्चन आते हैं, और 4 क्वेश्चन में भी लास्ट ईयर आया था डोमेस्टिकेशन किस पीरियड में हुआ है, माइक्रोलिथ्स कहाँ मिलते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए थे। कोई ऐसा मतलब इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछते, इतना डीप तुम्हें पढ़ना भी नहीं है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हें अच्छे से बुक को कवर करना है, ओनली देन यू कैन रीड दैट बुक।
वरना तुम्हारा फायदा ही क्या हुआ अगर तुम्हें वो सब चीजें लिखनी पड़ गई तो इट डजेंट मेक सेंस ना। तो अब जो हमने टाइमलाइन बना लिया इसको अच्छे से रिवाइज करो। ओके, उसके अलावा कोई डाउट है तो पूछो। उज्जवल, अजाज, एंड क्लास का रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है। अगर किसी दिन तुम्हें ये लगे ना कि मैं क्लास नहीं लगा पा रहा हूँ, ठीक है, तो क्लास का। ओके। ओके, चोपर चोपिंग दोबारा देख लेते हैं। तो चोपर चोपिंग हमने वैसे, हाँ हाँ, बताता हूँ। देखो चोपर चोपिंग पैलियोलिथिक में था, ठीक है। तो हम कर रहे हैं बात चोपर चोपिंग की, ठीक है। तो देखो हमने सबसे पहले देखा था पैलियोलिथिक एज, ठीक है। तो पैलियोलिथिक के हमने इम्प्लीमेंट्स देखे थे कि वहाँ क्या क्या यूज़ होता है। तो जो लोअर था, तो इसमें देखो हमने क्या लिखा हुआ है, चोपर, ठीक है। तो इसमें चोपर और चोपिंग का यूज़ होता था, ठीक है। तो चोपर का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी एक पत्थर है, एक मिनट में दिखा दूंगा। एक पत्थर लिया, इसी बिल्कुल एग्जैक्ट शेप बन गया ये पत्थर का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक ऐसा, इसको सिंगल एज कर देंगे, सबसे पहले एक एज बना देंगे इसका, ठीक है। अगर इसका एक ही एज है, इफ इट हैज वन एज, एक किनारा है इसका, तो उसको बोलेंगे, मतलब वो होता है ना, एक साइड से पकड़ेगा दूसरी साइड से मारेगा, ठीक है, नुकीली साइड से नहीं पकड़ेगा तो उसका एक एज होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं चोपर, ठीक है। इसका क्या होता है, यूनिफेशियल होता है, यूनिफेशियल पेबल, ठीक है, यूनिफेशियल पेबल सिंगल एज, ठीक है। तो एक सिंगल एज बना दिया जाता है इस तरीके से। एंड देन वी हैव दिस चोपिंग। इसका फोटो दिखाता हूँ, फोटो से तुम्हें और क्लियर होगा। इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारा बाईफेशियल होता है, दो साइड से होता है, बाईफेशियल पेबल, डबल एज, डबल एज। नहीं तो मैं इसमें फोटो में दिखा देता हूँ उपिंदर सिंह में, उपिंदर सिंह। बट इतना कंसेप्ट समझ लो ना, चोपर में क्या होता है, एक साइड में एज होगा, उसमें दोनों साइड में एज होगा। ताकि मैं उसका बताता हूँ किस पेज पे। अच्छा, ठीक है। अगर पेज नंबर 69 पे देखोगे तो उस पे दो दिखाए हुए, एक चोपिंग दिखाया हुआ है, एक चोपर दिखाया हुआ है। तो जैसे ये है, तो एग्जैक्ट शेप बनाने की ट्राई करता हूँ। देखो चोपिंग में कैसे है, ये पेबल है, ऐसा लिया हुआ है, और यहाँ से इसको ऐसे तोड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक तो यहाँ से टैग हो सकता है, एक यहाँ से हो सकता है, तो कितना हो गया, डबल एज हो गया, ठीक है। और पहले वाले में क्या था, जैसे ये है, इसको यहाँ से तोड़ दिया, इसका एक ही एज हो गया, एक साइड से अटैक हो सकता है, ठीक है। तो चॉपर में एक एज होता है, इसमें दो एज होते हैं, ठीक है। तो यही इनका डिफरेंस होता है। और, और ये सोहन कल्चर में मिलता है, ठीक है, सोहन कल्चर में। और सोहन ये एक रिवर है, उसके नाम पर है। एनीथिंग एल्स?